हेलो दोस्तों, तो आज हम एक नया लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर का। एक नया चैप्टर है, तो नया चैप्टर नए जोश और होश के साथ पढ़ेंगे। मतलब जोश और होश मतलब दोनों होना चाहिए। जोश जोश में ऐसा नहीं कि कुछ भी बस लिखते जाओ। होश में मतलब जोश हाई रहना चाहिए, लेकिन होश में मतलब कि डायरेक्शन सही होनी चाहिए। तो चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन चैप्टर। सबसे पहले समझते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। उससे पहले मैं एक चीज समझाना चाहता हूं तुमको। मिक्सचर 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 क्या होता है? मिक्सचर एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर। ये मैंने कहाँ पढ़ाया था तुमको? मिक्सचर और होमोजीनियस सोल्यूशन एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। एक है होमोजीनियस सोल्यूशन, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जाम्पल से समझाऊंगा इसको। सेंड प्लस, अरे होमोजीनियस शुगर प्लस वाटर, और हेट्रोजीनियस को मैं एग्जाम्पल से ही समझाऊंगा। सैंड प्लस वाटर। आप समझना अच्छे से। बेसिकली मिक्सचर दो प्रकार के होते हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर वो मिक्सचर होते हैं जिनमें जिनको मिलाने, जैसे सपोज दैट शुगर और वाटर मिलाया तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगी थ्रू आउट द मिक्सचर। जैसे जो सोल्यूशन निकल के आएगा, जो मिक्सचर, जैसे सपोज दैट ग्लास में तुमने एक चम्मच चीनी घोल दी, होमोजीनियस सोल्यूशन समझा रहा हूँ। तो उसमें चाहे तुम ऊपर से एक चम्मच सिप ले लेना, चाहे ग्लास के बीच से एक सिप ले लेना, चाहे बॉटम से एक सिप लेना, तीनों का टेस्ट क्या रहेगा? सेम। मतलब क्यों रहता है सेम? क्योंकि उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। लेकिन हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो इसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता। एक्चुअली दोनों कंपोनेंट हमको दिखाई देते हैं अलग अलग। वाटर प्लस सैंड मिलाएंगे तो सैंड हमको नीचे दिखाई देगी, वाटर हमको ऊपर। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर और होमोजीनियस मिक्सचर समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली सोल्यूशन होता क्या है? सोल्यूशन की डेफिनेशन लिखो। सोल्यूशन जो कि हमको पढ़ना है ये वाला चैप्टर, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। मतलब होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए, दो और दो से ज्यादा कंपोनेंट होंगे, लेकिन वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे, वरना सोल्यूशन की जगह और कुछ बन जाएगा। ठीक है, तो नॉन रिएक्टिव होमोजीनियस मिक्सचर तुमको समझ में आ गया, जिसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है। आई थिंक डेफिनेशन तुमको समझ में आ गई होगी। सोल्यूशन बेसिकली है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू नॉन रिएक्टिंग कंपोनेंट। मतलब एक ऐसा होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए जिसमें दो से ज़्यादा कंपोनेंट हो, लेकिन वो एक दूसरे से रिएक्ट ना करे बिल्कुल भी। तो ये हो गई सोल्यूशन की डेफिनेशन। बेसिकली सोल्यूशन बनता कैसे है? सोल्यूशन में सोल्यूशन में दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है सल्यूट सल्यूट और दूसरा होता है सॉल्वेंट। मतलब दो कंपोनेंट होते हैं। मतलब मिनिमम अगर सोल्यूशन बनाना है तो मिनिमम दो कंपोनेंट होना जरूरी है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट। सल्यूट क्या होता है? जो डिसॉल्व होता है, जो डिसॉल्व होता है। और सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें डिसॉल्व होता है, जिसमें डिसॉल्व होता है।
मतलब जैसे अगर चीनी और वाटर ले लूँ, चीनी और वाटर ले लूँ तो चीनी क्या है, डिजॉल्व हो रही है। मतलब जो डिजॉल्व होता है तो चीनी डिजॉल्व होती है शुगर और वाटर के कम मतलब मिक्सचर में। अगर सोल्यूशन लूँ तो सॉल्यूट क्या होगा, चीनी, और सॉल्वेंट क्या होगा, वाटर। ठीक है, तो आई थिंक इतनी बातें समझ में आई होंगी, तो नोट डाउन करो। चैप्टर अभी स्टार्ट हुआ है अभी कंसंट्रेशन टर्म में चलेंगे, जो कि तुम मूल कंसेप्ट में भी पढ़ के आते हो, लेकिन मेरा मतलब मत मैं पढ़ाऊंगा तुमको। अल्टीमेटली मुझे जीरो से ही हर चैप्टर स्टार्ट करना पड़ता है, उसका मेरा एक पर्सनल रीज़न है, क्योंकि तुम लोगों को रिवाइज करने की क्षमता बिल्कुल ख़त्म है। तुम आगे बढ़ते जाते हो, रिवाइज कुछ करते नहीं हो, तो तुम्हारे बैक ऑफ द माइंड लाने के लिए मैं कंसंट्रेशन टर्म इधर भी पढ़ाऊंगा। तो अब सोल्यूशन समझ लिया, सोल्यूशन में सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर बनता है, लेकिन सोल्यूशन होते कितने प्रकार के हैं तो बेसिकली ये 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाइनरी सोल्यूशन, एक होता है बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट होंगे 2 कंपोनेंट होते हैं। देखो देखा, बाय लिखा है मतलब सुनने में ही लग रहा है हमको 2 कंपोनेंट होंगे, मतलब 2 कंपोनेंट। इसमें 2 कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट होगा सल्यूट और दूसरा कंपोनेंट सॉल्वेंट। वन कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्यूट, और वन कंपोनेंट क्या होगा, सॉल्वेंट। मतलब जैसे एग्जाम्पल की बात करूं तो शुगर एक सॉल्यूट है और वाटर क्या है, सॉल्वेंट है। अगर मैं ट्राइनरी की बात करूं, ट्राइनरी सॉल्यूशन की, ट्राइनरी सॉल्यूशन क्या होते हैं जिसमें 3 कंपोनेंट हों। मतलब एक तो सॉल्वेंट फिक्स होता है, सॉल्वेंट एक ही होता है, सॉल्यूट बढ़ते जाते हैं, तो इसमें 3 कंपोनेंट होंगे, 3 कंपोनेंट। एक क्या होगा, सॉल्वेंट, और 2 क्या होंगे, सॉल्यूट। मतलब एक सॉल्वेंट तो वाटर ले लो, अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वाटर तो ले ही लो, प्लस 2 सॉल्यूट लो, एक ले लो क्या, शुगर, और थोड़ा सा साल्ट मिला दो इसमें, ये दोनों सॉल्यूट है, थोड़ा सा साल्ट मिला देना। और एक बात याद रखना कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, एनसीईआरटी में लिखा है सॉल्वेंट की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉल्यूट। ठीक है, तो अगर बाय द वे तुमको कन्फ्यूज़न होने लगे कि किसको हम सॉल्यूट बोलें या किसको हम सॉल्वेंट बोलें, तो जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा उसको हम क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट, और जिसका अमाउंट कम होगा, लेस क्वांटिटी होगी, उसको हम बोल देंगे सॉल्यूट। तो और एक और सोल्यूशन है क्वाटरनरी सोल्यूशन, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन कौन से होते हैं, जिनमें 4 कंपोनेंट प्रेजेंट हो, 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट, 4 कंपोनेंट प्रेजेंट होना चाहिए। एक तो क्या होगा, सॉल्वेंट फिक्स है, एक सॉल्वेंट फिक्स है सॉल्यूट बढ़ते जाते हैं, सॉल्यूट अब कितने हो जाएंगे, 3 सॉल्यूट हो जाएंगे, 3 सॉल्यूट। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एक सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो वाटर ही ले लो, सिंपली वाटर ले लिया और उसमें मिला दो शुगर और मिला दो सॉल्ट और फिर मिला दो लेमन जूस, लेमन जूस, थोड़ा सा लेमन जूस मिला दो, लेमन जूस, लेमन जूस या रुआवजा तुम्हारे घर में ज़्यादा मिलता है, नींबू भी तुम्हारे घर में मिल जाता है, रुआवजा भी मिल जाता है। ठीक है, तो ये हमने क्या बना दिया है क्वाटरनरी सोल्यूशन में शिकंजी बना दी है। शिकंजी ऐसे ही तो बनाते हैं,
तो देखो सोल्यूशन चैप्टर में तुमको शिकंजी बनाना भी सिखा दिया मैंने, तो बस पढ़ते रहो, बहुत कुछ बनाना सिखा दूंगा, टेंशन ना लो। तो अब हम सोल्यूशन को मतलब क्वांटिटी के आधार पर और स्टेट के आधार पर डिवाइड करते हैं। सोल्यूशन मतलब कितने प्रकार के होते हैं सोल्यूशन, एक तो हम क्वांटिटी के आधार पर डिवाइड करेंगे, फिर स्टेट के। तो सोल्यूशन बेसिकली सोल्यूशन अगर मैं किसके हिसाब से डिवाइड करूं, क्वांटिटी के हिसाब से, तो एक होता है डाइल्यूट सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन, एक होता है कंसंट्रेटेड सोल्यूशन और दूसरा होता है डाइल्यूट सोल्यूशन। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कौन से होते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में मतलब मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होता है। कंसंट्रेटेड सोल्यूशन में मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। और डाइल्यूट सोल्यूशन में लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, लेस अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट। आप सर हमको बना के बता दीजिए। बता रहे हैं, देखो तुम क्या लेना, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन बनाना है तुमको, तो तुम एक पानी का वो मतलब गिलास लेना, पानी भर लेना उसमें, और उसमें नमक डालते जाओ और घोलते जाओ। मतलब एक गिलास पानी में तुमने सपोज दैट इतना ज़्यादा नमक मिला दिया, मतलब जितना उसमें घुल सकता था उतना मिला दिया, तो वो अब कंसंट्रेटेड सोल्यूशन हो जाएगा। अगर मैं डाइल्यूट सोल्यूशन बनाऊंगा तो बस मैं चुटकी भर क्या नमक डाल दूंगा उस पानी में और घोल दूंगा, तो वो उसमें क्या है, सोल्यूट की मात्रा कम है, तो इसलिए हम उसको डाइल्यूट सोल्यूशन बोलेंगे। और जिसमें हमने नमक भर भर के डाल दिया है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड सोल्यूट। तो कंसंट्रेटेड सोल्यूशन। अब दो प्रकार के सोल्यूशन हमने इधर पढ़ लिए। अब स्टेट के आधार पर लिक्विड सोल्यूशन कितने प्रकार के हो सकते हैं, सोल्यूशन तो बेसिकली स्टेट के आधार पर लिक्विड सोल्यूशन, सॉलिड सोल्यूशन और गैसियस सोल्यूशन होते हैं। एक होता है सॉलिड सोल्यूशन, एक होता है लिक्विड सोल्यूशन, और थर्ड होता है गैसियस सोल्यूशन, तो लिक्विड सोल्यूशन हमको पढ़ना है, सॉलिड सोल्यूशन हमको नहीं पढ़ना है, लिक्विड सोल्यूशन हमको पढ़ना है, गैसियस सोल्यूशन भी हमको नहीं पढ़ना है। तो बेसिकली सॉलिड सोल्यूशन कैसे बनेगा, तब सॉल्वेंट डिसाइड करेगा सोल्यूशन कौन सा है। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो ये सॉलिड सोल्यूशन कहलाएगा, मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड करेगी सोल्यूशन कौन सा है। मतलब सॉल्वेंट इधर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा इधर सॉलिड, और इधर सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड, और इधर सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। मतलब सॉल्वेंट डिसाइड करेगा कि मतलब सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है। मतलब इधर से मैं लिख सकता हूं फिजिकल स्टार पॉइंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या डिसाइड करेगा, फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन। देखो सॉल्वेंट लिक्विड है तो लिक्विड सोल्यूशन, सॉल्वेंट गैस है तो गैसियस सोल्यूशन। मतलब फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट डिसाइड करेगी फिजिकल स्टेट ऑफ सोल्यूशन, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन।
आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, तो इसको नोट डाउन करो। अब हम वन बाय वन करके क्या सॉलिड सोल्यूशन, लिक्विड सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन देखेंगे। अगर मैं बात करता हूं लिक्विड सोल्यूशन की, पहला क्या है, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन है, मान लिया मैंने लिक्विड सॉल्यूशन है, तो सॉल्वेंट क्या होगा, ऑब्वियसली बात है लिक्विड होगा। सॉल्वेंट इज लिक्विड, क्योंकि सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है, इतनी बात हमको पता है, समझ में आ गया। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, लिक्विड भी हो सकता है, और गैस भी हो सकता है, गैसियस भी हो सकता है। तो अब मैं एक टेबल बनवा रहा हूं, इधर लिखो सॉल्यूट, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन किस प्रकार का बनेगा, और एग्जाम्पल, इधर क्या बताना है तुमको, एग्जाम्पल। देखो सॉल्वेंट तो मैंने फिक्स कर दिया, टेबल बना लो। टेबल सही रहती, देखने में भी अच्छा लगता। देखो सॉल्वेंट तो क्या सब में क्या रहने वाला है, लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड। सॉल्वेंट तो तीनों में लिक्विड ही रहने वाला है, क्योंकि हम सॉलिड सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं। अब सॉल्यूट क्या हो सकता है, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, और गैस हो सकता है। लिक्विड सॉल्यूशन की बात चल रही है, तो हम सॉल्यूशन कौन सा लिखेंगे, सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। कैसा, सॉलिड किस में, लिक्विड में, सॉलिड इन लिक्विड। जैसे लिक्विड इन लिक्विड, ये वाला सोल्यूशन होगा लिक्विड किस में, इन लिक्विड, लिक्विड में ही, इन लिक्विड। और गैस इन लिक्विड, तीसरा गैस इन, मतलब गैस लिक्विड में, गैस इन लिक्विड। अब एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल की, तो सॉलिड लिक्विड में मतलब शुगर प्लस वाटर, लिक्विड प्लस लिक्विड, लिक्विड प्लस लिक्विड, एल्कोहल वाटर में मिला दो, एल्कोहल वाटर में मिला दो। अच्छा एग्जाम्पल है। गैस इन लिक्विड, जितने भी एरिएटेड ड्रिंक है, तुम सॉफ्ट ड्रिंक जितनी भी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एरिएटेड ड्रिंक, वो सभी गैस को क्या लिक्विड में मिलाते हैं। अरे तुमने देखा होगा, अरे जो भी तुम कोल्ड ड्रिंक पीती हो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है। मतलब एरिएटेड ड्रिंक सभी क्या होंगे, एरिएटेड ड्रिंक सभी गैस इन लिक्विड होगा, एरिएटेड ड्रिंक। तो ये सभी क्या है, सॉलिड नहीं, लिक्विड सोल्यूशन का पूरा डाटा गिवन है। अच्छे से इसको नोट डाउन करो बढ़िया तरीके से। अब हम दूसरा पढ़ते हैं, सॉलिड सोल्यूशन। दूसरा है सॉलिड सॉल्यूशन, सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन में सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज लिक्विड, अरे सॉलिड, सॉल्वेंट इज सॉलिड, क्योंकि सॉल्वेंट ही डिसाइड करता है सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट। सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। और सॉल्यूट क्या होगा, सॉल्यूट हो सकता है सॉलिड, हो सकता है लिक्विड, हो सकता है गैस, हो सकता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। अब मैं फिर से सॉल्यूट लिखूं इधर, सॉल्यूट,
इधर सॉल्वेंट और इधर सॉल्यूशन, इधर एग्जाम्पल। बार बार फ्लो चार्ट मैं नहीं बनाऊंगा, मैंने बना के दिखा दिया है, वैसे ही अपने नोट्स में अच्छे से बना लेना। तो सॉल्यूट क्या, सॉल्वेंट तो बेसिकली सॉलिड सॉलिड होने वाला है, सॉलिड सॉलिड और सॉलिड। सॉल्यूट क्या होगा, या तो सॉलिड हो सकता है, या लिक्विड हो सकता है, या फिर गैस हो सकता है। तो सॉल्यूशन कैसा बनेगा, सॉलिड किसमें, सॉलिड में, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड, और गैस इन सॉलिड, गैस गैस इन सॉलिड। अब इसके एग्जाम्पल बताओ, सॉलिड इन सॉलिड, एग्जाम्पल बताओ। सॉलिड इन सॉलिड, एलॉय समझते हो, एलॉय, एलॉय, एलॉय क्या होता है, कॉपर और जिंक को मिला देते हैं, तो मतलब सॉलिड कॉपर भी है, जिंक भी कॉपर है। और लिक्विड इन सॉलिड मतलब अमलगम, इसका एग्जाम्पल है अमलगम, अमलगम, अमलगम मरकरी के साथ कुछ भी मिला दो, कोई भी मेटल, मरकरी क्या होता है, लिक्विड होता है, और लिक्विड इन सॉलिड मिला रहे हैं तो कॉपर क्या है, सॉलिड। अब गैस इन सॉलिड, तो हम H2 इन पैलेडियम, H2 प्लस पैलेडियम, H2 प्लस प्लेटिनम, ये क्या है, प्लेट, जैसे पैलेडियम एक क्या है, मेटल, उसमें होल होते हैं और उसमें गैस भरी होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, गैस इन सॉलिड वाला सोल्यूशन, ठीक है। कौन सा, गैस इन सॉलिड। तो आई थिंक समझ में आ गया होगा, तो नोट डाउन करो। अब हमारा लास्ट बचा है गैसियस सॉल्यूशन। थर्ड है हमारा गैसियस सॉल्यूशन। इसमें सॉल्वेंट क्या होगा, सॉल्वेंट इज गैस, और सॉल्यूट क्या हो सकता है, लिक्विड, सॉलिड, गैस, कुछ भी हो सकता है। तो अब हम इधर लिख रहे हैं क्या, सॉल्यूट, इधर लिख रहे हैं सॉल्वेंट, इधर लिख रहे हैं सॉल्यूशन, और इधर लिख रहे हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखो, सॉल्वेंट सभी गैस गैस होंगे, गैस गैस गैस, सॉल्यूट सॉलिड लिक्विड गैस, ऐसे टेबल बना लेना। तो सॉलिड इन गैस सोल्यूशन कौन सा होगा, सॉलिड किस में है, सॉलिड इन गैस, और लिक्विड इन गैस, लिक्विड इन गैस, और इधर गैस इन गैस, गैस इन गैस। तो देखो सॉलिड इन गैस, सॉलिड इन गैस वाला एग्जाम्पल, हाँ, कैम्फर, और कैम्फर किसमें, इन नाइट्रोजन गैस, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस, ये क्या है, सॉलिड इन गैस, कैम्फर क्या है, सॉलिड है। और लिक्विड इन गैस, तो क्लोरोफॉर्म लिक्विड है, क्लोरोफॉर्म इन N2 गैस। और गैस इन गैस, गैस इन गैस वाला एग्जाम्पल क्या हो सकता है, एयर, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, एयर में क्या क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, डॉट डॉट डॉट, जाने कितनी ज़्यादा गैसें प्रेजेंट होती हैं। आई थिंक ये गैसेस सोल्यूशन भी तुमको समझ आ गया होगा। अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम कंसंट्रेटेड टर्म देखेंगे।
जो क्वेश्चन में पता चल जाएगा तुमने कुछ सीखा है या फिर सब कुछ बर्बाद है। ह्यूमिडिटी इज ए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन ए लिक्विड, इन लिक्विड। सेकंड गैस इन लिक्विड। थर्ड लिक्विड इन गैस। फोर्थ सॉलिड इन गैस। तो बताओ ह्यूमिडिटी क्या होता है। ह्यूमिडिटी बेसिकली आज हम बोलते हैं आज बहुत ह्यूमिडिटी है एयर में, तो बेसिकली एयर में क्या है, वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, तो कौन सा सोल्यूशन होगा, लिक्विड इन गैस। अरे यार ह्यूमिडिटी में क्या होता है, एयर में वाटर कंटेंट आ जाता है, तो लिक्विड इन गैस यही होगा हमारा ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। Which of the following is a common example of solid solution? A option chloroform mixed with नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। बी ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। डिसॉल्व इन वाटर। ग्लूकोज डिसॉल्व इन वाटर। सी सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम। पैलेडियम। डी कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस। कैम्फर किसमें, नाइट्रोजन गैस में। तो बेसिकली हमको क्या बताना है, इसमें हमको सॉलिड सोल्यूशन बताना है। देखो सोल्यूशन पहचानना है, जैसे सॉलिड सोल्यूशन तो उसका सॉल्वेंट ही पहचानो। सॉल्वेंट की जो फिजिकल स्टेट होगी वही सोल्यूशन की फिजिकल स्टेट होती है। क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विथ नाइट्रोजन गैस, ये तो गैसियस सोल्यूशन होगा यार, क्योंकि नाइट्रोजन गैस में मिल रहा है क्लोरोफॉर्म, ये गैसियस सोल्यूशन, गैसियस सोल्यूशन हो गया। ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, लिक्विड सोल्यूशन हो गया। किस में डिजॉल्व हो रहा है, लिक्विड में, तो लिक्विड सोल्यूशन हो गया। हमको सॉल्वेंट का देखना है भाई, हमको सॉल्वेंट को अच्छे से पहचानना आना चाहिए। सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पैलेडियम, मतलब पैलेडियम में हाइड्रोजन गैस जा रही है, मतलब यही है सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन यही है, यही है। इसमें कैम्फर नाइट्रोजन गैस, ये भी गैसियस सोल्यूशन है। कैसा सोल्यूशन है, गैसियस सोल्यूशन। तो देख लो अच्छे से एक बार। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हालांकि बहुत लोग मोल कंसेप्ट में भी पढ़ लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे रिवाइज नहीं करते हैं, उनको थोड़ी ओवरव्यू देने के लिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ। कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म कंसंट्रेशन टर्म बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितना सॉल्यूट प्रेजेंट है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, तो वही हमारा क्या होगा, उसी को हम कंसंट्रेशन टर्म बोलेंगे। जैसे मैंने बताया था
कि अगर मैंने वाटर में ज़्यादा नमक डाल दिया तो हम उसको बोलेंगे ज़्यादा कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है ये। अगर कम इसमें सॉल्यूट डालेंगे, जैसे पानी में कम नमक डाला, तो हम इसको बोलेंगे डाइल्यूट सोल्यूशन है, मतलब लेस कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है। तो ये क्या बताता है कंसनट्रेटेड टर्म? अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in fixed amount of सॉल्यूशन या फिर सॉल्वेंट बोल दो, सॉल्वेंट। तो कंसंट्रेशन टर्म का कंसंट्रेशन टर्म कैसे लिख सकते हैं? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट या सोल्यूशन अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या सॉल्वेंट। तो काफ़ी हो अमाउंट में, जैसे अमाउंट ऑफ सोल्यूट लेंगे तो क्या ले सकते हैं हम? मोल, मास, वॉल्यूम। तो इसमें कौन कौन सी कंसंट्रेशन बन सकती है? मोल बाई वॉल्यूम, ये सब मास बाई मास, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, ये सभी क्या बनने वाली हैं? कंसंट्रेटेड टर्म बनेंगे। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या मास बाई वॉल्यूम या मोल बाई मास, तो ये सभी मतलब कंसंट्रेशन टर्म बनेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मास परसेंटेज। मास परसेंटेज को हम कैसे लिखेंगे? परसेंट W बाई W, इस तरह लिखेंगे मास परसेंटेज को। परसेंट तो इसका फॉर्मूला क्या होता है परसेंट W बाई W का? परसेंट W बाई W अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन इंटू 100, अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपॉन अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, परसेंट W बाई W का ये फॉर्मूला होता है। और इसका लिखने का डिफरेंट तरीका है। लिखना जो लिखा है तो उसको समझना पड़ेगा। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल लिखा है 5% यूरिया 5% वेट बाय वेट यूरिया सोल्यूशन। तो इसको हमको पढ़ना आना चाहिए। सबसे कठिन काम होता है इसको पढ़ना सीखना। न्यूमेरिकल्स तो बन जाएंगे लेकिन इसको पढ़ना सीखना आना चाहिए। क्या बोलना चाहता है 5% वेट बाय यूरिया सोल्यूशन? तो ये बोलना चाहता है 5 ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। या इसको सॉल्वेंट की टर्म में पढ़ना है तो ऐसे बोल देना 5 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 95 ग्राम सॉल्वेंट। 95 ग्राम सॉल्वेंट अगर सॉल्वेंट की टर्म में सीखना है तुमको, तो दोनों सोल्यूशन की टर्म में और सॉल्वेंट की टर्म में मैंने लिखना समझा दिया। अगर 5% वेट बाय वेट लिखा है या 10% लिखा है तो 10% ग्राम ऑफ यूरिया प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन। और फिर 10 ग्राम यूरिया प्रेजेंट इन 90 ग्राम सॉल्वेंट। 10 माइनस होगा उससे, ठीक है। अब जैसे दूसरा एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे भी लिख सकता है, जैसे 10% ग्लूकोज 10% ग्लूकोज इन वाटर बाई मास
बाई मास इस तरह लिखा है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ने का भी थोड़ी डिफरेंट तरीका होता है। डिफरेंट कैसे? 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम वाटर, 100 ग्राम सोल्यूशन, 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन, या फिर 10 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 90 ग्राम, 90 ग्राम क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। अब सॉल्वेंट दोनों टर्म में समझाना पढ़ना सीख लिया है, तो इसको नोट डाउन करो। सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग यही रहता है कि इसको पढ़ना आना चाहिए, सॉल्वेंट की टर्म में भी, सॉल्यूट की टर्म में भी, क्योंकि अल्टीमेटली तुम फार्मूला तो लगा लोगे, फार्मूला तो लगा लोगे, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन सब रख लोगे, लेकिन इसको पढ़ना आना चाहिए। इस पे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, तो ये स्टेटमेंट लिखा होगा, सॉल्यूशन की टर्म में स्टेटमेंट लिखा होगा, सॉल्वेंट की टर्म में स्टेटमेंट लिखा होगा, ऐसे बनते हैं इस पे क्वेश्चन। चलो लेकिन न्यूमेरिकल्स भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या है? 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 80 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड परसेंट W बाई W। ए ऑप्शन 20%, बी ऑप्शन 25%, सी ऑप्शन 10%, डी ऑप्शन 40%। तो हमको क्या परसेंट W बाई W बताना है। परसेंट W बाई W का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूशन लिख लो, मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट इंटू 100 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 20 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 80 ग्राम वाटर, 80 ग्राम वाटर दिया है, देखो सॉल्वेंट दिया है, और नीचे क्या लिखना है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ही लिखना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो देखो 20 ग्राम प्लस 80 ग्राम, क्योंकि ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट तभी मास ऑफ सॉल्यूशन बनेगा, इंटू 100। तो 20 अपॉन 100 इंटू 100, 100 से 100 कट गया, 20% हमारा आंसर आ गया। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। बस मास ऑफ सॉल्यूशन को ऐसे मत रख देना, सॉल्वेंट का रख दिया तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन बनते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। आज का लेक्चर बिल्कुल हल्का हो रहा है, हल्का मतलब इसमें कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं सीखी हैं हमने, छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं। ज़रूरी भी है सीखना, क्योंकि चैप्टर को स्टार्ट करने से बेसिक से स्टार्ट करना मेरा वो है मेन चीज़। 2 ग्राम ग्लूकोज, 2 ग्राम ग्लूकोज प्रेजेंट इन 18 ग्राम ऑफ वाटर, फाइंड परसेंट W बाई W। ए ऑप्शन 11%, बी ऑप्शन 10%, सी ऑप्शन 20%, डी ऑप्शन 9.99%। तो देखो 2 ग्राम ग्लूकोज, 18 ग्राम वाटर, देखो परसेंट वेट बाई वेट सेम फॉर्मूला है। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है? 2 ग्राम इंटू 100, अमाउंट ऑफ सोल्यूशन, ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट ही तो सोल्यूशन होता है, 18 प्लस 2, अब डायरेक्ट कर दूंगा 2/20 इंटू 100, तो 10 टाइम्स इधर कटेगा, 10 टाइम्स इधर,
मतलब 10% आ गया है हमारा क्या आंसर। आंसर 10%, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, नोट डाउन करो। अब परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम और देख लो। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंट, वॉल्यूम परसेंटेज, परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। तो देखो इसको, इसका फॉर्मूला ही लिख लो सबसे पहले। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सेम फॉर्मूला है। परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला है। अब इसको पढ़ना सीखेंगे। पढ़ना कैसे सीखेंगे? अगर एग्जाम्पल लिखा है 10% इथाइल एल्कोहल इन वाटर, बाय वॉल्यूम लिख दिया मैंने, इधर लिख दिया बाय वॉल्यूम। तो इसको कैसे पढ़ोगे? 10% मतलब 10 ml इथाइल एल्कोहल डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसको कैसे पढ़ेंगे? 10 ml इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन, सही तो है। अगर मैं इसी को लिखना चाहूँ सॉल्वेंट की टर्म में, तो 10 ml इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, 90 ml ऑफ सॉल्वेंट, ऐसे भी लिख सकता हूँ। अब तुमको सॉल्यूट का बता दिया है तो अब वॉल्यूम में ज़्यादा दिक्कत मत करना। अब एग्जाम्पल लिख दिया इधर 35% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लिख दिया है इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन, इथाइलिन ग्लाइकोल सोल्यूशन। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? 35 ml इथाइलिन एल्कोहल और 100 ml सोल्यूशन में, मतलब 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सोल्यूशन, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। या फिर ऐसे बोल सकते हो 35 ml इथाइलिन ग्लाइकोल प्रेजेंट इन कितना 65 ml सॉल्वेंट, 65 ml ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना होगा 65। तो सॉल्यूशन और सॉल्वेंट की टर्म में लिखना सीख गए हो। चलो इस पर क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर आज का कार्यक्रम इधर ही समाप्त करेंगे, बकाया चीज कल पढ़ेंगे। चलो इस पर न्यूमेरिकल देख लेते हैं। टेन ml एल्कोहल dissolve in
40 ml of water. Find concentration in term of percent वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. पहला ऑप्शन 25%, बी ऑप्शन 20%, सी ऑप्शन 40%, डी ऑप्शन 50%. ये खुद से ट्राई करो क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं मास बाय मास में. ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करने वाला क्वेश्चन है. मतलब परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ. परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना है? 10 ml एल्कोहल डिजोल्व इन 40 ml वाटर. देखो सॉल्वेंट दिया है इधर, सॉल्वेंट भैया इधर ये सॉल्वेंट गिवन है 40 ml. तो 10 + 40 करना है इधर इंटू 100. तो 10/50 इंटू 100, 5 दूनी 10 मतलब 20% इसका आंसर है. 20% क्या है? आंसर है 20%. बी ऑप्शन करेक्ट है. सॉरी. चलो एक क्वेश्चन और करते हैं. क्या बोला है? 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. इथाइल एल्कोहल प्रेजेंट इन 150 ml of solution. Then find volume of solute ethyl alcohol. A 20 ml, B 30 ml, C 60 ml, D 120 ml. अब क्या पूछा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में पूछा है फाइंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट. तो परसेंट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था? मास ऑफ सोल्यूट. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इंटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन. परसेंट 20% गिवन कर दिया है 20. वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पूछा x इंटू 100 अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन इतने ml सोल्यूशन. देखो इधर सोल्यूशन दिया है मतलब 150 क्या है? ये सोल्यूशन है. तो x बराबर क्या होगा? 150 इंटू 20 अपॉन 100. 0 से 0, 15 दूनी 30 ml होगा. 30 ml क्या सोल्यूट होगा. तो बी ऑप्शन हमारा क्या है? करेक्ट है. आज के लिए बस इतना ही रखते हैं. कल कंसंट्रेशन टर्म को आगे बढ़ाएंगे और सीखेंगे. फिर उसके बाद ये चैप्टर थोड़ी मज़ेदार है, वेटेज वाला है, थोड़ी कैलकुलेशन रहती है इसमें और इसमें लॉग वॉग नहीं आता. जैसे केमिकल काइनेटिक्स में थोड़ी लॉग में दिक्कत हुई थी कुछ लोगों को, जैसे मुझे समझ में आया था. लेकिन मैंने काफ़ी चीज़ें बार बार करवाई थी इसलिए तुम फैमिलियर हो गए थे. इधर डायरेक्ट कैलकुलेशन चलेगी. फॉर्मूला याद है, कैलकुलेट करो. लेकिन इधर लॉग ऑफ की कैलकुलेशन नहीं रहेगी, नॉर्मली कैलकुलेशन रहेगी. ठीक है. तो आज के लिए इधर ही समाप्त करते हैं. जब तक के लिए बाय बाय. जय हिंद. टेक केयर.